Very, very closely by the investigation agencies. Breaking news coming in, more updates coming in. Now we come to know that a suspected terrorist was arrested from Islam Nagar, and this is in Ranchi, by the way. It's a joint, I repeat, a joint operation by Delhi Special Cell, Jharkhand ATS and Ranchi Police. ISIS suspected terrorist Ashar was arrested from Ranchi. Ashar is a resident of Bokaro district, and the Delhi Special Cell team was searching for him on the basis of a case registered in Delhi. The arrested suspected terrorist is being interrogated. So we're getting some big updates coming in right now. This is a suspected terrorist being arrested from Ranchi in a joint operation by Delhi Special Cell, Jharkhand ATS and Ranchi Police. Let's go straight across to my colleague who's joining us right now. We have Jatin. Jatin, if you could take our viewers through the latest update that we are learning of here. Who is this suspected terrorist? And we also understand that he had connections with the ISIS. बिल्कुल देखिए, अभी तक 2 अरेस्टिंग इस पूरे मामले में कंफर्म हुई है और दोनों के लिंक आईसिस से साफ तौर पर एस्टेब्लिश हो रहे हैं। पहली गिरफ्तारी रांची से हुई, अशर दानिश इसका नाम है, बोकारो का रहने वाला है, और दूसरी गिरफ्तारी दिल्ली से ही की गई है और आफ्ताब इसका नाम बताया जा रहा है। 6 और आतंकियों को अलग अलग मल्टीपल लोकेशन से डिटेन किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उन्हीं इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ के आधार पर जो मल्टीपल टीम सेटअप की गई है, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, रांची हो, झारखंड, इन सभी इलाकों में लगातार स्पेशल सेल की टीम है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है और रेड्स कंडक्ट कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से 2 आतंकियों का रोल अभी तक स्टैब्लिश हुआ है, दिल्ली में काफी एक्टिविटीज थी, एफआईआर थी, जो इससे पहले जो गिरफ्तार किए गए थे उनसे इन बारे में पूछताछ की गई, तो दिल्ली में आफ्ताब का जिक्र सबसे पहले आता है। आफ्ताब के रोल की बात करें तो वेपन को एक तरीके से मुहैया कराना, हथियारों की तस्करी करना और जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर वेपन की डिलीवरी करना, ये आफ्ताब का काम हुआ करता था। लेकिन रांची में बैठा हुआ जो दानिश है, वो किस तरीके से फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराता था, पैसों का अरेंजमेंट करने का काम उसका था, क्या किसी बड़ी गतिविधि या आतंकी घटना को अंजाम देने की इनकी फिराक में थे, और यही कारण है कि स्पेशल सेल की टीम मल्टीपल लोकेशन पर रेड कर रही है। दिल्ली से जिस आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया वो मुंबई का रहने वाला है। मुंबई में जिस जगह का वो रहने वाला है वहां पर भी स्पेशल सेल की टीम पहुंची है और संभवतः वहां से भी डिटेल्स खंगाली जा रही है। अभी तक 8 लोगों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें से 2 की ऑफिशियली अरेस्टिंग स्पेशल सेल ने की है। रांची से जिस दानिश को गिरफ्तार किया है उसको जल्द दिल्ली लाया जाएगा और आफ्ताब और दानिश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो आईएसआईएस है। किस तरीके से आईएसआईएस का नेटवर्क जो बढ़ाने की कोशिश दिल्ली और देश के दूसरे राज्यों में की जा रही थी, उस पर ये अहम कार्रवाई के तौर पर स्पेशल सेल इसे देख रही है। बाकी जो 6 लोग हैं उनके रोल को एस्टैब्लिश किया जा रहा है और जल्द स्पेशल सेल के तमाम अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में अरेस्टिंग की संख्या जो अभी तक 2 तक पहुंची है, ये संख्या और भी आने वाले दिनों में या कुछ घंटों में आपको साफ तौर पर नजर आएगी। लेकिन आईएसआईएस का नेटवर्क कितना बड़ा है, उसको किस तरीके से फैलाया जा रहा है, उनकी मदद करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो वेपन के तौर पर या फाइनेंशियली पैसों के तौर पर, उन सभी पर कार्रवाई करने का काम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। आपको याद होगा कि कल शाम को ही नेपाल के एक शख्स को गिरफ्तार किया था स्पेशल सेल ने। वो किस तरीके से एक तरीके से भावलपुर के कांटेक्ट में था, आईएसआई के कांटेक्ट में था, तो कहीं ना कहीं क्या ये एक बड़ी चेन है, इसको इन्वेस्टिगेट करने का काम किया जा रहा है। यही कारण है कि चाहे रांची से गिरफ्तार किया हुआ दानिश हो या दिल्ली से गिरफ्तार किया हुआ आफ्ताब हो, इन सभी आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, इन सभी एंगल्स पर भी स्पेशल सेल की जो टीम है वो जांच कर रही है। हालांकि अभी तक 2 गिरफ्तारी की है, 6 लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि 2 गिरफ्तारियों का आंकड़ा कुछ घंटों में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। Thank you, Jatin, for getting those details. I will be getting back to you for more on this story. Let's move ahead right now to some of the other stories we're tracking. All right, we're getting some more pictures coming in. This is the suspected ISIS terrorist who has been held and has been identified as Ashar from Ranchi. So we are getting some more pictures coming in. Ashar is a resident of Bokaro district, and Delhi special team was searching for him on the basis of a case registered in Delhi.